हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है। मंथली चूँकि इस दफ़ा हो नहीं सकी तो मिड मंथ में मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। 15 मई से लेके 31 मई तक का टाइम पीरियड जो है उसमें देखेंगे हम कि एनर्जी की क्या सिचुएशन है कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। इस रीडिंग के लिए कोई भी मेरी प्री सेट इंटेंशन नहीं है। जो उनसे भी एनर्जी स्ट्रॉन्गली सामने आएगी या जो उनसे भी मैसेजेस स्ट्रॉन्गली सामने आएंगे उनको मैं रीड करूँगी, फिर चाहे वो करियर के हवाले से हों या रिलेशनशिप के हवाले से या फिर बिगर पिक्चर कोई पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जहाँ पे कोई ज़िंदगी के बड़े मामलात जो हैं वो आपके सामने आ रहे हों। तो स्टार्ट लेते हैं कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए और देखते हैं कि ये जो लास्ट हाफ है मई का, इस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। मेरे पास सबसे पहले मौजूद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, आपकी अपनी एनर्जी है यहाँ पे। वर्ल्ड का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा, ऐसा महसूस होता है जैसे दो लोग हैं और या कोई इस किस्म की सिचुएशन है जिसमें जो आपको दिया जा रहा है आप वो नहीं चाह रहे, आप उसकी जगह कुछ और चाह रहे हैं। और जो भी आपको ऑफ़र किया जा रहा है वो आपको लगता है कि सफिशेंट नहीं है। आप किसी और तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी और आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। मेरे पास सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट और वर्ल्ड का कार्ड है। तीनों कार्ड्स जो हैं वो कैप्रिकॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ज़िंदगी में या किसी पर्टिकुलर मामले के ऊपर, एक तो या तो इन जनरल है और या किसी स्पेसिफिक मामले के ऊपर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैसेज किसी को कन्वे करना चाहते हैं, अपनी इंटेंशन शो करना चाहते हैं, लेकिन वो करते हुए आप डर रहे हैं। बार बार आप पलट के वापस चले जाते हैं। पहले आप सोचते हैं कि ओके मुझे करना है, मुझे बात करनी है, उसके बाद आप वापस पलट जाते हैं और उस पलटने में ये है कि नहीं, मुझे एक दफ़ा फिर इस सारी सिचुएशन को रीथिंक कर लेना चाहिए। मे बी मैंने कोई गलत चीज़ एज्यूम की हो, मे बी इस तरह से बात ना हो, मे बी इसका कोई फ़ायदा ना हो। एक व्हाट इफ़ और मे बी की सिचुएशन जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये सिचुएशन जो है मोस्ट प्रोबेबली आपके सिंगल होने के हवाले से है। आप किसी भी रिलेशनशिप का या तो हिस्सा नहीं हैं और अगर हैं भी तो उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप बनना चाहते हैं, या उतना ज़्यादा आप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं जिस तरह से दूसरा पर्सन आपको इन्वॉल्व करना चाहता है। तो ये जो मामला है कि करूँ ना करूँ वाला जो मामला है, ये बहरहाल वाइंड अप होता हुआ नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। चीज़ें कल्मिनेशन पे पहुँचेंगी। आपका माइंड बिल आखिर इन 15 डेज़ में, बल्कि मुझे ये लगता है कि जब 3rd वीक कंप्लीट हो रहा होगा तभी आप जो है वो आपका माइंड मेकअप हो जाएगा और आप किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे और आप अपना वेट जो है वो किसी एक डायरेक्शन में डालने पे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ द एनर्जी जो है वो चैरियट का कार्ड है जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट की बात करता है। अच्छा, ये फॉरवर्ड मूवमेंट ऐसा नहीं है कि आप चल के कहीं जा रहे हैं। बहुत सी दफ़ा ये फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाना और मेंटली किसी चीज़ के लिए एग्री कर जाना, आगे बढ़ना, किसी चीज़ को हासिल करने की, किसी बात को अचीव करने की, किसी भी पोजीशन को एफ़र्ट जो है ना वो भी चैरियट से रिप्रेजेंट होती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो कन्फ्यूजन है, ऐसा करूँ वैसा करूँ, ये ऑप्शन चूज़ करूँ वो ऑप्शन चूज़ करूँ, वो कन्फ्यूजन जो है ना वो ऑलमोस्ट कोई 20th और 25 मई के इन बिटवीन जो दिन होंगे वहाँ पे जाके वो कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और बहुत सारी ऑप्शंस में से या तो आप एक ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे और या फिर जो ऑप्शन आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है आप अल्टीमेटली उसको पिक कर लेंगे और बाकी सब चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे आप मेंटली यहाँ पे स्टेबल हैं। एंड ऑफ द मंथ जो है वो चीज़ें
काफ़ी ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल नज़र आ रही हैं कि आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जो भी आप समझ रहे हैं या जो भी आप सोच रहे हैं उसकी डायरेक्शन जो है वो ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स है जो कि आपको प्रेजेंट करना चाहिए, और एस ऑफ कप्स है जो कि इस सारी एनर्जी के दरमियान में मौजूद है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम पहले किसी को अपनी इंटेंशन शो करें कि व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट देम, और जब वहाँ से पॉजिटिव जवाब आए तो फिर हम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज़ के अंदर लेके जाने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप पहले यहाँ पे डिले कर रहे थे, अल्टीमेटली अब आप वापस अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उस पर्सन की तरफ जिसकी तरफ आपको जाना था वापस उसकी तरफ जा रहे हैं। इस बात का भी चांस हो सकता है कि ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हैं, चाहे 2 एसेस मौजूद हैं लेकिन आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं और ये ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 2 ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है। अगेन दैट शोज़ कि आपने अपने आप को ब्लॉक किया है, वो हुआ है यू आर नॉट टॉकिंग टू समवन। 2 ऑफ सोर्ड्स और हर्मिट समवट सिमिलर एनर्जीज होती हैं, तो आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, यू आर नॉट स्पीकिंग टू समवन, यू आर नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू समवन, और बहरहाल आप इस जो स्टक किस्म की एनर्जी है इससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। चैरियट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। सो जो भी ब्लॉकेज मिडल ऑफ द मंथ या अर्ली मई से चलती आ रही है, अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते वो रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आपकी मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।